अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे जाली आमलों और पीरों के आस्ताने से। बाबा जी, आज इतनी रौनकें लगा के बैठे हुए हैं आप। हाँ जी भाई ਓਏ जी। ਚੁੱਪ ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਸਤਾਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਬਦੂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ इस तरह बोलते हो तुम अपने क्लाइंट्स के साथ? क्लाइंट दी ऐसी दी टैसी। ओ भाई बकवास नहीं जाता है छोड़ो नहीं खुदा भाई के बारे में बस ये आता है समय तो क्या ਪੁੱਤਰ बात ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫੁਦਕ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇਰਾ ਬਾਂਦਰ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਇੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। खुदक साहब, मुझे आपकी समझ नहीं आती। अब बेड़ा गर्क तो ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। हमने क्या किया बेड़ा गर्क? अच्छा मेरा नाम है। ओ चलो, तड़प साहब से। अब चीफ सिलेक्टर भी आप हैं, शायर भी आप हैं, अदीब भी आप हैं, और बेड़ा गर्क कर चुके हैं आप क्रिकेट का। सर मेरा की कसूर है, मुंडे खेड़ते ही नहीं। अच्छा, ये जो अमल करवाते हो इससे को बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ये बड़ा पहुंचा है बाबा है। ये देखो पिछली बार ना तवीज लेके गया क्रिस गेल, हाथ ही नहीं पे आਉਂਦਾ। उसने 7 चक्के मारे और हैरान कर दिया भाई। अच्छा जी, आप कौन है? आपके सामने ही आफ्ताब साहब। क्या वैसे कमाल है कि ये बेचारा गिरफ्तार हो गया। ये वो केस है ना, रिंग रोड वाला। ये ब्यूरोक्रेट साहब हैं। आफ्ताब साहब बली मेरी चढ़ा दी, अपने लोगों को बचा लिया। इसी तरह होता है आम तौर पर, आप अपने लोगों को बचा लेते हैं, बल्ली दूसरों की चढ़ा देते हैं। इस दफा रिवर्स हो गया सारा मामला। तो आप जमानत पर आए हैं बाहर। जी सर। कोई मसला नहीं तेरा बच्चे, तू हुन मेरे को आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा। बस ना ना एक तो हर 2 मिनट बाद इतने छापा पै जाता है। है क्या बकवास है भाई ऐसा वाक्य हुआ है छापा वापा छोड़ में जाता है मैं तू नहीं खुदा भाई हाथ होते हैं मेरी बात सुने। अबे बुला रहे बेकार में राशिद लोग बेटे। बेवकूफ बता अबे ऐसे बाहों तो बात सुने, आप बहुत गुस्से में हैं। कुछ नहीं किया इन्होंने, खुदक साहब, ये आपको भी मारेगा। ये तो मैंने पता है। अच्छा जी, कुछ कह रहे थे? कि मुझे कोई गम नहीं कि मैं पकड़ा गया हूँ। हाँ, जाहिर है बेशर्मी है। नहीं सर, बेशर्मी नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। गुस्सा मुझे ये है कि वो लोग एग्जॉनरेट क्यों हो गए जो असल कल्प्रेट हैं। ये उन्होंने क्या कहा है? वो तो कहते रहे कि जी इससे हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो अंधाधुंध आप काम करते रहे। नहीं सर, हमें जो कहा जाता रहा हमने वही किया। कहा क्या जाता था? कहा यह जाता था कि ये टॉप से क्लियरेंस आ रही है, कर दें। टॉप पे तो फिर इसका मतलब इमरान खान से क्लियरेंस आई है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। आउट ऑफ द क्वेश्चन। ये तो फिर टॉप से क्या मुराद है? जुल्फी बुखारी तो टॉप पे नहीं बैठा हुआ। ये फिर आपकी जहालत है। वो आपको जो बताते रहे आप मानते रहे। इसका मतलब ये है कि आप खबर नहीं सुनना चाहते थे, ख्वाहिश सुनना चाहते थे। सर अब आपकी किचन कैबिनेट ये कहेगी तो हम क्या करेंगे? ब्यूरोक्रेट बेचारा क्या करे, हमारे तो हाथ बंधे होते हैं। अबे बाबा बंदे हाथ बंद होते हैं तुम्हें मतलब मुझे यहाँ तो ओए हेलो हेलो। ये जो अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं रस्ते 'ਚ बड़ी कुट पई है। क्यों? ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛਾਂਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। टांगे वाले ने? हाँ जी बाबा जी, ये कर देगी साਡੀ वो की जी पाकिस्तानी टीम 2020 वर्ल्ड कप जीतनी चाहिए है। जित गई। और सिर्फ जितने चाहिए कप्तान में अमेरिका का होगा टीम में अमेरिका की होगी हम खेलने देखते हैं और नहीं किया जाता है किसी में उसके में नहीं, ये क्या करते हैं आप? ਅਸਲ ਤੇ ਕੋਚਵਾਨ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ। कौन सा कोचवान? ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। वाकई मारा उसने? यार इस बंदे ने ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਰਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ अबे चुप कर बच्चा से क्या है समझ ਐ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਤੈਨੂੰ अबे वार्निंग के बच्चे तेरे अबे सही है बात है बकवास करता है बाबा है ना हैं सब आए यहाँ से देखो यार थोड़ा भाई ना अजीब है दामाजी क्यों है यार हेलो लोग बेवकूफ है मेरी बात सुनो राशिद भाई, जाए मेरी बात सुनो। अजीब बात है राशिद भाई, कमाल कर दिया। आई सल्यूट यू। राशिद भाई ये सिर्फ तीली लाना ला ये गल नहीं मननी। नहीं सही राशिद बात। भाई, मैं आपको वाकई खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपने उस राक्षस को देखे, कितना घटिया आदमी है। अब वहां मलंग के पास बैठा हुआ है। ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਕ੍ਰਾਸ कर रहे हो गरूर का सर हमेशा नीचे होता है अबे तेरी हेलो अगे हो ਉਹਦੇ ਕੋ ਜਾ ਨਾ जा आगे हो। अजीब नहीं अब फुदक भाई खुदा ही सब दिमाग खराब कर दिया राशिद भाई, बस बैठ जाए आप। मैं मेरा पुत्र नहीं यार दिमाग घुमा दिया है तो पहले काम नहीं यार यार आओ ना, अपनी सीट पे क्यों नहीं बैठ रहे? मारेगा जी, वो तो हाथ छोटो है। राशिद भाई मुझे तो कम से कम मत मारें आप। नहीं यार आपने तो सिर्फ करप्शन की आप जाना अल्लाह जाए आपसे क्या लेने देना भाई वाह वाह वाह। बोला क्या इन्होंने? उन्होंने कहा है आपसे तो कोई दुश्मनी नहीं, कोई मसला नहीं, आपने सिर्फ करप्शन ही की है ना। आप अल्लाह के मुजरिम हैं, अल्लाह जाने और आप जाने। करप्शन साबित नहीं हुई हुई,
ना करें ऐसे। अच्छा, साबित दुनियावी अदालतों के लिए होती है, अल्लाह को तो पता है आपने क्या किया है। इस वक्त आप जिस मुसीबत में फंसे हुए, मेरी तरफ देखें, जी जी। कितने बड़े अफसर थे आप, चिड़िया पर नहीं मारती थी आपसे पूछे बगैर, और आज आप रांदा दरगाह हो गए। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। वे किसो है साहब तेरे ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, क्या हुआ, अब क्या हुआ? फुदक साहब को सारा कह रही है। ਅੱਛਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। अच्छा जी, अब आपने इन्हें कुछ नहीं कहना। मैं बदतमीज है गए फिर मुझे आप अच्छा भाई, तमीज से बात करनी है। नैना ये बरसे मिलने को तारा से सही जाए ना जुदाई हो। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, बिस्मिल्लाह। ਸੁਰੀਲੇ ਲੋਕ ਭਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਬਣੀਆਂ, ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਉਤਰੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਓਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਕਾਕਾ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਬੇਟੇ? ਓਏ ਖੈਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਖੈਰ ਹੀ ਨਾ। कुछ से फुदक भाई साथ आऊँ मैं। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੜਪੇਗਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੁਦਕ। ये मिसरा आपका ही है, तड़प तड़प के फुदक रहा हूँ। वो भी तो है ना, दिल फुदक फुदक के कह रहा है या भी जा। दिल तड़प तड़प के यार, फुदक फुदक के नहीं। वो भी तो है ना, दिल फुदकने का सबब ज्यादा है। वो तेरी याद थी, अब याद आया। ਅਗਰ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। राशिद भाई की हैसियत पता है कैसी है? अगर इन्हें गुस्सा आ जाए, पिराना फिश है ना, बिल्कुल उसकी तरह, वो तो छोड़ते नहीं, हड्डियां रह जाती हैं सिर्फ। ओए टैडी तू पुराना फिश है। ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਰਹੋ। वैसा अभी है कौन? ये आस्ताना इसी का है, पार्टनरशिप है। ये जो आमिल है इसके 50 के पार्टनर्स हैं। कादे लिए आमल मेरे साले लगदे 20 दे पार्टनर ने। ओ ओ यस। 80 आपका है, 20 इनका है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब बेटे की हाल है? ठीक ठाक? मैं कितनी दफा कहा है बेटे ना कहा करो। आओ बेटे, आओ बेटे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। आप अभी तक खज्जल ख्वार हो रही हैं। क्या मतलब है खज्जल ख्वार हो रही ये है? जगह आने की जहाँ आप आ गई हैं। हाँ तो और कहाँ जाए, पूरी दुनिया आती है। बाबा जी आपके तवीज ना कोई नहीं चल रहे, मेरी सक्सेस बंदी पड़ी है अभी तक। पहले मैं इतनी परेशान हूँ। मुझे मत बताएं, इन्हें बताएं। तौबा, आप तो पता नहीं बहुत ही रूड होके बैठे हुए हैं आज। अच्छे रंग का कुर्ता पहन लिया ना, मगरूर ना हो ज्यादा। ये अच्छा रंग है आपके ख्याल में? हाँ बहुत अच्छा बेटे कलर है। यार इसको राशिद भाई के साथ बिठाएं। राशिद भाई ये कौन है? ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। और बाबा बेटे तेन नहीं पता मेरे हाथ कितों तक लम्बे ने। ਉਹ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਇਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਐਡੀ ਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘਸੁਣ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। खोल के गल कर, दबी दबी गल ना कर। आप बकवास नहीं भाई, इसमें नहीं बोला। मेरी ना उंगल करके नहीं गल करनी अच्छा, है। उंगली ना ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ। और बहुत टेंस हो गया है। हाँ। तो गाना ना सुन ले। वो बेचारी पता नहीं पक्का सिगरेट पी के उत्ते ही वेखी जा रही। रंग बेटे को गाना ही सुनाओ। बेकरार बाबा जी मुझे सही सही बता दें, आपने मुझे स्टार बनाना है कि नहीं? आप अगर स्टार हैं तो ये बताइए कि ये गाना पहले सुना है आपने कभी?
नहीं मैं तेरे बोर गाने नहीं सुनती। पौना घंटा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। फुदक साहब आप जरा चुप रहें। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ थे पाकिस्तान ਦਾ फख्र बैठा है ਇੱਥੇ। अरे भाई बकवास नहीं से बात है वो बड़ा जुडिशियस आदमी है, सर फिरा है वो। ਇਹ ਡੁਸ਼ਿਸ਼ਤ ਪੰਨਾ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਵੀਜ਼ ਨਾਲ। एक मिनट ਸਮਝ ਆਈ? अच्छा गाल सुनो ਇਹ ਚਪੇੜ ਵੀ ਇੰਜੀ ਮਾਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੜਦਾ ਇਹਨੇ। अब कुछ नहीं होता ना इससे डराए मेरे को तू हैं अब तेरे जैसा बेटे आओ झगड़ा हो गया इससे। ना करें राशिद भाई प्लीज। क्या हो रहा है? आपके पीछे खड़ा है, इसको क्यों नहीं मार रहे? मैं तो चाह दे भांडे लेना आया। अजीब लोग लूट रहे हैं आप फुदक भाई फुदक वखरा ही अपना बांदर नाल लेके आया। यार सवारी खूब है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ कराची ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੈ ਕੇ आया। बेटे तवीज लो तो चलिए। मैंने लेना इस बाबर से तवीज, इतने बदतमीज है। अपना तवीज कोई अपना बस रहने दे, अगो तो इन्होंने ना बुलाई तेन ओए, दसो। चलो यहाँ से चलो। हुण खुश हो यही होगा, इससे बदतर अंजाम होगा तुम्हारा। भाई जी साडी दिहाड़ी लग लैंदी अल्लाह दा वास्ता जे तां देखो बाबा जी, ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਕਲੀਏ होया की है ਬੜੀਆਂ ਰਿੰਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ माशाअल्लाह। ਸਮਝ ਆਈ ਨੇ ਜੇ ਸਿਰ ਟੁੱਕਰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤੇ ਬਣਾ ਦੀ ਫਿਰ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਰੋ ਰੋ ਤੇ ਹਲਕਾਣ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। बाबा जी मैं बहुत परेशान हूं, मैं को तुसा तवीज दो ये मेरे को रोके ना, मैं तरक्की करना चाहनी हूं, मैं टिकटॉकर बनना चाहनी हूं। आप टिकटॉक करना चाहती हैं ना? जी हाँ सही बिल्कुल जरूर करें, लेकिन इसे अपने ऊपर सवार मत करें। घर के दूसरे काम करें, शौहर का, बच्चों का, अपना। और घर में कोई बुजुर्ग भी है? ए बुजुर्ग ही है और कौन है जी? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। आप ये सारा कुछ करें, लेकिन वक्त पे। कितनी देर करा? 2 घंटे। टिकटॉक को डेली 2 घंटे दें आप। अच्छा जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ? लव मैरिज है ये। इसके साथ ਹੈਲੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਕਾਕੀ ਰੁਪਈਆ 60000 ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇਗਾ। ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਫਾਲੋਅਰ ਇੰਨੇ ਕੋ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਾਸ਼ਫ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਂਗੀ। मैं नहीं करना कहीं बेईमान है, वफादार ते है। उसके पास शेर है। उंदा अपना कहानी उंदा यार दा है, पिंडिया च बन के मिन्नत तरला करके टिकटॉक बनाना, मैं तो को फॉलो करनी रह के मेरे को पता है। ਐਨ ਕੋਈ ਰੰਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ। बाबा जी तवीज लें अगर लेना है तो, और जाएं। लेना की मतलब गुमराह कर रहे हो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। लेना क्या? राशिद भाई, खुदा दा ना है। ओए फिर बदतमीजी की ना ते ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਥੱਥਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। लो बाबा जी ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ। जो कुछ क्या हो रहा है सस्ता पे मैं बंद करा देना साहब। ये बंद होना चाहिए। इस जैसे सारे आस्थाने बंद होने ਇੱਕ चाहिए। ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਇਧਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। बस तेरा क्या देते हैं भाई? ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸਤਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। नहीं तो तेरा है क्या? तू तो ऐसा चौड़ा ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। हाँ तेरा है, मैं टच कर रहा है। ਉਹ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਬਣਿਆ। अबे शीशे का चल रहा मैं बोलेगा। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ, ਚੱਲ। अब बात चुप किसको कह तू बदमाशियां कर रहा है? आस्तान चला जारी ਸਾਰੇ ਨੁਕਰੇ ਲਾਤੇ। आइटम की हैगी ये? तमीज करो, तमीज। वो बहुत मारेंगे। कौन मारेंगे? मैं राशिद भाई और कौन? मैं 2 कन्ना ते लाउनी है, मारेंगे। अबे मैं कहां पे लगाएगा तू? अपने वो दे तू है वो चल टच करके मार मेरे को। जा परा कर। अबे बताऊं देखो आज जा आप बुरा भाई जा अपने अजीब ड्रामाबाजी कर रहे हैं। अब पता मैं नीचे गया थप्पड़ ऐसे अब चल बाहर आ जा ना खाना खराब है। आइटम की हैगी भाजी? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਦ ਲਤੀਫ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ। तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दिन हजरात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज का शहर है शिकारपुर। शिकारपुर सूबा सिंध के इंतहाई अहम अजला में से एक है। जी सर। ये सिंध के शुमाल में वाक़ है और इसकी 4 तहसीलें हैं: लखी, गुलाम शाह, गढ़ी यासीन, शिकारपुर एंड खानपुर। कानपुर कटोरे वाला? कानपुर कटोरा इज इन पंजाब। ये खानपुर डैम वाला?
खानपुर डैम इज इन अटक। सर खानपुर चौसे आम वाला वो खानगढ़ है, और खानगढ़ किसका गांव है? किसका? नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम। अच्छा गरूर छड्डो ते दसो केड़ा खां है? सूबा सिंध में है ये। इसके पेड़े मशहूर हैं। वो खानपुर पंजाब में है। और पेड़े सिर्फ 3 जगहों के मशहूर हैं। मैंने बड़ी दफा कहा है, नंबर 1 दाजिल कानपुर के पेड़े, बदायूनी पेड़े, बदायूनी पेड़े मर्दान के। सर वैसे भी अफसोस हुआ है मुझे, आपने गुजरांवाले के पेड़े का नाम ही नहीं लिया। मैं ना लेने लगा हूं। ये सेकंड लिस्ट जो है ना, सेकेंडरी लिस्ट इसको कहते हैं, उसमें गुजरांवाला के पेड़े भी हैं। आप अगर इतने हिमायती हैं तो बताइए उस पेड़े को कहते क्या है? चल बेटा हुण तेरे पेड़े करक हो जाने। इसको कहते हैं दिल पेड़े। अरे शिकारपुर दा ताल्लुक जेड़ा शिकार नाल है। इसकी इनफैक्ट वजह तस्मिया कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग कहते हैं कि तालपुर्स की बहुत बड़ी शिकारगाह यहाँ पे थी। तालपुर्स ने चूंकि इस शहर को आबाद किया था। एक रिवायत यह कि इसका कतन कोई ताल्लुक नहीं है शिकार के साथ। और कुछ मौर्रिखीन कहते हैं कि इसका नाम शिकारीपुर था। चुनांचे अगलब यही है कि शिकार के साथ इसका ताल्लुक है, क्योंकि शिकारी का ताल्लुक शिकार से होता है, शिकार का ताल्लुक शिकारी से होता है, और ये एक बहुत बड़ी शिकारगाह है। इसलिए शिकारपुर कहना, कोई या तो बंदा साबित करे ना जी शिकार के साथ इसका ताल्लुक क्यों नहीं है, कोई और नाम किसी बंदे का। शिकार तो नाम ही नहीं हो सकता किसी। बज़ाहिर नहीं हो सकता, लेकिन रखने पे आए बंदा तो कुछ भी रखे। शिकार सर आज के दौर में शिकार होता है वहाँ? हाँ जी, शिकार देखिए, इसमें बहुत सा इलाका सरसब्ज शादाब है, दरख्त है, हरियाली है। फिर इसमें रच्चड़ जमीन भी बड़ी है। ये दोनों आइडियल हैं। जहां मिलते हैं ना, इन जमीनों का मिलाप दरअसल बेहतरीन हैबिटाट है शिकार का। तो यहाँ पे शिकार किस चीज का ज्यादातर तीतर है। सिंध में तीतर का शिकार बहुत है। अच्छा ये तो खाबे की नहीं यानी इसे कितनी जल्दी होती है? आज का शेर नहीं, आज के खाबे। वो इसलिए कि अब खाबे की बात शुरू होगी ना। उधर चलते हैं, पहले थोड़ा सा बता तो लूं इसके बारे में। जी सर, पहले कुछ मेन सुगाते हैं तो पूछ लें उनसे। मेन सुगातों में तो नंबर 1 अचार है। अचार शिकारपुर का इनसे अच्छा अचार किसी का नहीं। सर आप अचार खाते हैं? मेरी ताज़ा तरीन सप्लाई आई है फ्रॉम हारूनाबाद। मेरी भतीजी रहती है वहां पे, और बहुत आला लसूड़े और छोटी बारीक कटी हुई अंबियों का अचार उसमें। वाह वाह वाह। अच्छा कोई और गल करो, ज़बानां साडी सुक गईयां ने। ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਤੀਜੀਆਂ ਭਤੀਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਨਾ ਹੰਜਾਰ ਨੇ। जी मेरे भांजे ने तो भेजा है, खत भेजा, कहना मैं मकान का किराया देना वो दे दे। बहुत सारे अहम डिस्ट्रिक्ट इस डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहे हैं। मसलन लाड़काना, वेरी इंपॉर्टेंट, जैकबाबाद, सक्खर, खैरपुर, ਤਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀ और टामिया वाली पंजाब में है। यार क्या हो गया तुम? ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਲਕ ਚ 5-6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। किसी जिले का नाम ओवरलैप नहीं होता। क्यों जी? ये तो वो हिसाब है जी। एक भी नहीं है। बता दो ना, एक नाम का जिला एक सूबे में है हाँ। और उसी नाम का किसी दूसरे सूबे में, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तहसील है, छोटी सी जगह, वो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा भाई ਤੁਹਾਡੀ खैर होवे, लगे रहो। इसी तरह साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, एक साहिवाल तहसील है सरगोदा की, सैयां वाली। सैयावाल ही है। साहिज वहां रहते थे। सर ये उकाड़ा भी किसी का नाम था? ओकाड़ा की वजह तस्मिया, वैसे तो ओकाड़ा वाले दिन करते, लेकिन मुख्तसरन बता देता हूँ। ओका एक बड़ा अच्छा खूबसूरत दरख्त है, उस ओका की बहुतात थी यहाँ पे। दूसरा ओकड़ा, ओकड़ा बहादुरों की सरजमीन को कहते हैं। सारी गल बहादुरी ने भी हर शह ते खो लेनी है। करना ही नहीं, किसी को मझ भी खोली, कुत्ता भी खो लिया। बहादुर इसलिए होंगे वहाँ लोग कि ये सारा जंगल था, ये शिकारगाह थी, ये भी आउटलॉज थे ज्यादातर। तो वहाँ पर कैसे रहते हैं? आउटलॉज इसी तरह रहते। मफरूरी काट रहा है तो मफरूरी ज्यादातर यही काटते थे। बागी वर्गा किसी का पैगाम भी दे रहे हो बिना तो लड़ाई हो पैंदी। ये जो बंदे दी ईद वाले दिन जुत्ती छोटी निकल आती। अच्छा जी, यहाँ का क्लॉक टावर बड़ा मशहूर है। ये 1935 में लगाया गया था। 1935 में 2 हिंदू भाइयों ने अपने वालिद की याद में इसको बिक्वीत किया था और यहाँ पर नस्ब किया गया। फिर शाही बाग यहाँ की एक बड़ी अट्रैक्शन थी। अब इतनी नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे जो जू था उसका बड़ा पोर्शन
यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया कराची। एक जमाना था कि इस शहर को मौर्रिखीन पेरिस ऑफ साउथ एशिया कहते थे। पेरिस यहाँ पर कॉलेजेस की, बागात की, लाइब्रेरीज की, बिजनेस सेंटर्स की भरमार होती थी और क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ पर बड़े तगड़े बैंक्स थे। एक वजह यह भी हो सकती है जिसका तज़किरा चंद मौर्रिखीन ने कर रखा है कि यहाँ पर रऊसा की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि लोग पल्ले से, सरकार से नहीं, पल्ले से अपने अपने इलाकों में सुबह सुबह अरक गुलाब का छिड़काव करवाते थे। और यही वजह है कि उन सड़कों पर गुजरते हुए महसूस होता था आप पेरिस की गलियों में फिर रहे हैं। पेरिस की परफ्यूमरियां है ना बड़ी मशहूर। हाँ जी। पर मेरा सवाल है, वो ਜਿਹੜੇ अमीर लोग ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ? नहीं यार तू इतने ही किसी को मांगला की हो गया। अच्छा जनाब, 2-3 मशाहीर ऐसे हैं कि जिनका तज़किरा बहुत ज़रूरी है। शेख अय्याज, सिंधी का अल्लामा इकबाल कहा जाता है इन्हें। फिर A.K. बरोही, बहुत बड़े कानूनदान, ज़ियाउल हक दौर में वज़ीर भी रहे। गो कि ये डिसएडवांटेज है लेकिन वो इससे मावरा थे, अबव थे। फिर राम जेठ मलानी, हिंदू सियासतदान थे। फिर सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे। खाबों में सबसे पहले अचार, और अचार भी को आम नहीं है। सर अचार इको जाते होंगे, अंब का हो गया, गाजर का हो गया, मिर्चां का हो गया, लसूड़ियां का हो गया। बस छड्डो इन्हू, तुसीं अग्गू दसो जिहड़ी गल है। गोंगलुओं का अचार खाया कभी? अच्छा जी। शलजम का अचार और बड़ा ही लाजवाब। फिर यहाँ के भे, भे बड़ी लाजवाब चीज है, बड़ी दफा इसका तज़किरा कर चुके हैं। भे के अंदर कीमा बहुत शानदार, भे के अंदर गोश्त बहुत शानदार। यहाँ पर एक है जायका रेस्टोरेंट। जायका और रेस्टोरेंट पे आ गए हम जी, रेस्टोरेंट पे। भाई वहाँ की स्पेशलिटीज 2-3 ही थी। अचार था, मैंने बता दिया। अचारपुर। भे मैंने बता दिया जी। एक दम दाल है, मूंग की, हाँ, चने की भुनी हुई दाल, फालसे के पत्ते में। ये देख क्या रोमांस है। किहड़ा रोमांस है? फालसे के पत्ते भुख नाल मैं मरदा पे, सामने अचार पे, अब तो दम दाल आ गई। और उसके साथ चटनी है, जैसे सालसा सॉस है ना, उस तरह की बड़ी मजे की। चाहे मैंने कुछ चंगी चीज बागे ना उन्होंने वड्डा जा कर दिया भाई। अच्छा जो जायका रेस्टोरेंट जेड़ा है उथे भाजी दाल, अचार और भे। और बे। नहीं, वहां पर दोनों चीजें हैं। वहां पर फास्ट फूड भी है, आपको बर्गर चाहिए, सैंडविचेस चाहिए, पैसे दे मैं ले आता हूँ। पिज्जा चाहिए, वहां पे अवेलेबल है। और इसके साथ साथ कोरमा चाहिए, कढ़ाई चाहिए, वो भी अवेलेबल है। एक है कुंदन रेस्टोरेंट। अच्छा ना इंज रखे ने कि जो बहुत तूफान मचा देंगे। और पता आ क्या रहा है? मटन कढ़ाई। नहीं है सुबह दीवान स्वीट्स, दीवान चंदन जायका। नाम बड़े प्यारे हैं। इसलिए कि नवाबों का शहर है, इस बेचारे को क्या पता। नवाब अचार ही खाते थे सिर्फ, और तो अभी कढ़ाई तुम्हारे वालिद साहब खा रहे थे। दीवान रामचंद की जो दीवान स्वीट्स है, इसकी खास चीज है कुल्फी, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अरे तीले वाली कुल्फी नहीं, वो राह वाली मिलेगी आपको। ये कुल्फी जो है ये फलूदा कुल्फी है। फलूदा के अंदर जो, और उसको बारीक बारीक पीस किए होते हैं, मेल्ट करके बड़ा मजा आता है। और उसके ऊपर फेंके होते हैं लच्छे, फिर डाला होता है उसके ऊपर शीरा। भाजी वो पिछले बच्चे ने तरते केस करा दे। एक बड़ा ही अहम इंग्रेडिएंट, उसके बगैर मैं समझता हूँ फालूदा निस्फ है। और उसके ऊपर वो थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा टाइप भी डालते हैं। नो, सर उसमें ब्रीक ब्रीक बर्फ होती नो, है। रबड़ी रबड़ी। भाई वाह वाह वाह, मैं हैरान हूं कि इसने तो इतनी मजे की चीजें खाई नहीं होंगी कभी। भाजी बड़ा टिल्ले फलूदे का मुंह। तो दिन हज़रात, we'll take a break, stay with us. वेलकम बैक। दिन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए हसन निसार साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, और एक गेस्ट हमारे साथ इजाफी हैं। वो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, इंतहाई शाकी हैं सियासत के और सहाफत के। उन्हीं से आगाज करते हैं। क्या हाल है जनाब आपका? ठीक है, टू दी पॉइंट गल करी। आपको क्या शिकायत है भैया? वो ये कहो तो दसी है ना, एक आध बता दें। पूरी दुनिया च मीडिया आवाम ਨੂੰ एजुकेट करता है,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? कौन सी एजुकेशन है जो मीडिया ने आप तक नहीं पहुंचाई? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। तो आपको ये पता कहाँ से लगा? गवर्नमेंट कॉलेज से लगा? नहीं, कहाँ से पढ़ाई है? ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। तो टीवी क्या है? क्या है? भाई टीवी से ही सीखा ना, तो हम टीवी हैं, हम ही ने सिखाया आपको। हसन भाई आपका क्या हाल है? मैं बड़ा रिलैक्स हूँ आज। इसलिए कि काम आदमी आपके साथ बैठा हुआ है। नहीं, बात इस आम आदमी की नहीं है, वो जो फजूल किस्म का कैरेक्टर बिठाते हो आज वो नहीं है। वो कौन? वही हसन भाई आपका मुझे एनालिसिस चाहिए, उधर मैं आता हूँ, लेकिन साथ ही इससे पहले कि ये मेरे साथ नाराज होने लगे, तारी कर ले, मेरे वाल नहीं आओगे तो मैं नाराज होवांगा। जी पहले मोहतरम जनाब शायद खकान अब्बासी साहब से आप शुरू करें। नहीं शुरू तो मैंने अवाम से कर लिया है, अभी तक उन्होंने अपना मुंह, भाईजान अब तो कुछ रिलैक्स हो जाएं। किथों रिलैक्स होइए? एडे एडे बड़े बिजली के बिल। यार मेरी बात सुनो पहले। ओए यहाँ बैठना है तो तमीज से बैठना है। ओए मैं कोई तुम्हारा वोट लेके यहाँ नहीं आया। हाँ वाकई आप अपनी बारी पे बोलें, ये कोई तरीका नहीं है। वैसे आप क्यों नाराज हो रहे हैं इतने? नहीं, नाराजी वाली बात नहीं तो और क्या है। इस मुल्क का आफ्ताब बेड़ा गर्क करने में अगर 60% हाथ इनका है तो वहीं पे 40% इनका भी है। तो इन बेचारों ने क्या किया है? वो आफ्ताब नालायक हैं ये, ना इन्हें हुकूक का पता है ना इनको फरैज का पता है। पिछले 72 सालों से मां सिवाय बकवास के इसने किया क्या? तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो जान दे क्यों ध्यान पवान नहीं छड़ दे। वो इन्होंने कम से कम अपने लिए अरबों करोड़ों तो बनाए, इसने क्या किया है? अच्छा जी अब आप बोल नहीं रहे? इन्हें कट्ठा बोलना, इन्हें गेंद बज गई। ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਗੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? मैं बड़ी हद तक इत्तेफाक करता हूं, उनकी बात ठीक है, लहजा ठीक। आप जो मेरी ओपिनियन पूछ रहे हैं ना, हाँ जी हाँ जी, असल में वाकई अपना बेड़ा गर्क करने में सबसे ज्यादा हाथ आपका अपना है। आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, इसलिए कि आप नाअहल इतने हैं। और याद रखिए सिर्फ करप्शन करके ही हालात बेहतर नहीं किए जा सकते, और बड़े तरीके हैं। अगर आप मेहनत करें, नेक नियति से चलें, चीजों पे नजर रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे आप अपने घर की हिफाजत करते हैं उसी तरह अपने मुल्क की करते हैं। आप फिर अपने घर की हिफाजत भी इसी तरह करते हो। आपको अपने फ़राइज़ का ही नहीं पता, हुकूक मांगते चले जा रहे हैं। फ़राइज़ पूरे करेंगे तो हुकूक मिलेंगे, ना आपने फ़राइज़ पूरे किए ना आपको हुकूक मिले। और बाहर के मुल्कों वाले पूछते ने अपनी आवाम नू कि फर्ज पूरे किए ने, सब कुछ मिलता है, खर्चे मिलते हैं उन्होंने, बच्चे पैदा होंगे ने, उन्होंने परवरिश का खर्चा मिलता है। अच्छा अब आप बाकायदा जहालत कर रहे हैं कि बाहर के मुल्कों ने बड़े पापड़ बेले हैं, बड़ी मेहनत की है इस मकाम तक पहुंचने में। वो टैक्स देते हैं बहुत बड़ा। भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ने ਦਿੱਤਾ टैक्स सब तो बहुत, जो वजीर आजम तो इतना कमाया है तो देते हो ना भाई, कमाते हो तो देते हो। और जनाब टैक्स की तुसी गल कीती, इन्हें बड़ा टैक्स दिता है, असी भी देने आ। साबन दी चक्की लेने नाल टैक्स नहीं देंदे, असी माचिस लेने टैक्स देने आ। हुण ते रोटियां लेने भी टैक्स ला दिता है। करते क्या हो? मेरी परचून दी दुकान है। परचून की दुकान है? जी जनाब। साबुन कहाँ से लेते हैं आप? ओए ओ तो मैं मिसाल दी है, थोड़ा थोड़ा करके सी टैक्स देने आ और बकायदगी नाल देने आ, और की दईए। बड़ी और अच्छी यार बात तुसी है। मेरी गल ते भी गौर करो। ओए बात सुन मेरी, मैंने 100 दफा कहा है अपनी बारी पे बोलो, अकल के अंधे। और तो सरमायादार ते टैक्स देवे ना, बकवास बंद कर, चुप। इसलिए सानू इत्थे बुलाया है। आप बात नहीं ना करने दे रहे, अपनी बारी पे शोर मचाते हैं, उनकी बारी पे इंटरप्ट करते हैं। हालांकि निसार भाजी उधर मुंह करके बोले फिर भी टी होन रही। मैं जनाब दुकान जरा बताना चाहना, वड्डी करना चाहना। अच्छा बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं कह रहा था कि बैंक को कोई 7-8 लाख रुपया कर्जा मिल जाए। बेहतर तो है कि बैंक से कर्जा ना लें। अच्छा, ये जो स्कीम्स है ना, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो बैंक के जरिए ही दिलाते हैं। सब्सिडाइज्ड रेट्स पे आपको कर्जे मिल रहे हैं। आपको 10-10 लाख का कर्जा, 5-5 लाख का कर्जा मिलता है। आप वो कर्जा क्यों नहीं अप्लाई करते? तो फिर आसानी नाल मिल जाएगा। हाँ जी आसानी से मिल जाएगा, बशर्ते कि आप उस पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल करें। अगर 10 रुपए कमाते हैं तो फिर 20 रुपए कमाएं, ताकि कर्जा भी उतरता रहे, बिजनेस भी फ्लरिश करता रहे। आप मेहनत करें ना थोड़ी सी। की मेहनत करिए, मैं तो जिम्मेदारा भी करके देख लिया है। कितनी जमीन है आपकी? 12 किले। 12 एकड़? ये परचून दी दुकान लानत देते। आपके 12 एकड़ जमीन है और आप परेशान हो रहे हैं। और कली मेरी नहीं ना, असि 3 भरा वा। हर स्टोरी च एक टेंशन है। फिर 4-4 एकड़ हुए ना जी। तो जमीन बेच क्यों नहीं देते हो?
ਓਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਓਹੋ ਭਾਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਦਾਈ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਵੱਜਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਦਮਾਤੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ओए इतना बड़ा सदमा। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਸਦਮਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਆ ਵੀ ਜੇ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਲਿਆ ਮਾਰੀ ਜਾ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। नहीं आप क्यों इतना जानते ਭਾਈ ਟਰੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। हो? ओए ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਟੀਕ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਭਾਈ ਸੁਣਾਓ। अच्छा हसन भाई, एक गैर सियासी सा सवाल, एक बिल्कुल जेनेरिक सा, जी क्या डाइट इस्तेमाल करते हैं आजकल? भाई आफ्ताब, डाइट प्लान क्या होना है? तुम्हें पता है गर्मी बड़ी पड़ रही है, वही सब्जियां दालें, सब्जियां तो आप खुद काश्त करते हो, बल्कि ये मौसूफ भी करते हैं। वैसे लगाया क्या है जनाब ने? तोरियां, कद्दू, भिंडी, मटर। वाह, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਭਿੰਡੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਤੇ ਅਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਗਾ ਧੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਢੀ ਜਾ ਧੀ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਬਾਈ ਬਸ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਕੱਲ। मैं सवाल करना सी जनाब। जनाब पेट्रोल 5.5 रुपये महंगा हो गया है, ओए बंब सुट देता ने गरीबां ते। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ LNG मनी लॉन्ड्रिंग ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। अच्छा, इन दोनों चीजों पे आप पकड़े जाते हैं, मत किया करें ये बातें। ਕਿੰਨੇ ਫੜਿਆ ਇਸ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 100 ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। आप समझ रहे हैं कि अभी आप पकड़े नहीं गए, शर्म की कमी है और कुछ नहीं। मेरा एक मशवरा है शायद भाई, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ये चीजें छोड़ दें, पार्टी छोड़ दें, करप्ट पार्टी का हिस्सा है आप, अपना किबला दुरुस्त करो वरना अल्लाह के यहाँ बड़ी सख्त पकड़ है। मैंने भी एक मशवरा दो जनाब। तुम बकवास बंद करो। आप अवाम के साथ ये सलूक क्यों करते हैं? ये मतलब क्या है तुम्हारा? मैं समझता हूँ इस सारी जलालत की वजह यही है। क्यों क्यों ये क्यों है? वो इसलिए ये बाहर नहीं निकलते, जुल्म सह रहे हैं। जुल्म करने से ज्यादा जुल्म सहना गुनाह है। ਇਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪ ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਾ ਟਰੱਕ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ? कौन सा? ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਆਇਆ। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।